अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन दरजा व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना व फ़ज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाइदीन अजरन अज़ीमा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला रसूल बअदहु वला मासूम बअदह वाला आलिही व अस्हाबिहिल्लज़ीन औफ़ू अहदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला फ़त्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून वक़ालन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फ़सल्लतल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अब्दिका व नबिय्यिका व रसूलिका व हिब्बिका व हबीबिका व खलीलिका व सफ़िय्यिक सलातन दाइमतन बिदवामि मुल्किका व बाक़ियतन बिबक़ाइ मुल्किक अदद ख़ल्क़िका व रिज़ा नफ़्सिका व मिदाद कलिमातिका व ज़ीनत अर्शिका ला मुंतहा लहा दून इल्मिक व कज़ालिका अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अलल मलाइकतिल मुक़र्रबीन व अला इबादिकस सालिहीन अजमईन। मुजाहिदों के बाज़ुए फ़लक फ़गन अजीब हैं, मुजाहिदों के बाज़ुए फ़लक फ़गन अजीब हैं, बहादुरों के पंजहाए तेग़ ज़न अजीब हैं। ये जिस्म हाय खूं चुकान व बेकफ़न अजीब हैं, दोस्तो शहीद के ये बाकपन अजीब हैं। हयात गर हयात है तो मौत भी हयात है, हयात गर हयात है तो मौत भी हयात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की ज़कात है। लाइक़ सद एहतराम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत पैकर इख़लास हज़रत मौलाना हाफिज़ गुलज़ार अहमद आज़ाद हफ़िज़हुल्लाहु तबारक व तआला की पुरख़ुलूस दावत पर आज आप हज़रात के सामने लाइव गुफ्तगू की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला से दुआ है मुख्तसर वक़्त में कीमती गुज़ारिशात अर्ज़ करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। सन 1441 हिजरी का 9वां महीना माह रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख़ है। दीगर वाक़यात के साथ दो अहम वाक़यात इस तारीख़ में रूनुमा हुए हैं। नंबर 1, मरियम इस्लाम अफ़ीफ़ा कायनात उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात का सानहा। और नंबर 2, कुफ़र और इस्लाम के दरमियान पहला मारकतुल अरा ग़ज़वा बदर। आज ग़ज़वा बदर के पस मंज़र और चंद वाक़यात और इससे मिलने वाले सबक के हवाले से चंद गुज़ारिशात अर्ज़ करूँगा। तमहीदी तौर पर यह बात ज़हन में बिठा लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 बरस की उम्र के बाद ऐलान नबुव्वत फ़रमाया। ऐलान नबुव्वत के बाद 13 बरस तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकरमा में शब व रोज़ दीन की दावत और तबलीग का फ़रीज़ा सर अंजाम दिया। मक्की दौर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुज़ूर के सहाबा कराम के लिए इब्तिलाओं, आज़माइशों, दुखों, तकलीफ़ों, मुसीबतों का दौर था।
और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हुक्म ये था, कुफ़्फ़ू ऐदियकुम व अक़ीमुस्सलाह, अपने हाथों को रोको और इबादत में मसरूफ़ रहो। इस हुक्म की तामील की वजह से मुशरिकीन का हाथ जुल्म पे खुल चुका था और हालत ये थी कि एक मौका पर कुरान करीम ने रहनुमाई की, फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में, हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे कराम को अल्लाह पाक ने जब मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की इजाज़त दी, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत फरमा के मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए। मदीना तय्यबा में अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद की इजाज़त अता फ़रमाई। उज़ीन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। जब ये आयात उतरी, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिहाद की इजाज़त मिली, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 10 साला मदनी दौर में 27 ग़ज़वात और 72 के करीब सराया, जिनमें सहाबा इकराम में से किसी को कायद या सिपा सलार बनाकर किसी इलाके की तरफ रवाना फरमाया। और इन तमाम ग़ज़वात और सराया में सबसे पहला जो ग़ज़वा है उसको ग़ज़वा बदर कहा जाता है। यहाँ एक नुक्ते की बात अर्ज़ कर दूँ, मक्की दौर मुसीबतों, इब्तिलाओं और आजमाइशों का दौर था। मक्का में मार ही मार थी, माल नहीं था, जबकि मदनी दौर गनीमतों और अमवाल का दौर था। यही वजह है मक्की दौर में मुनाफिक कोई नहीं था। मदीना में जहाँ अमवाल और गनीमतों की कसरत हुई, वहाँ पे फिर मुनाफिकीन भी पैदा हुए, सूरतुल मुनाफिकीन भी नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने पूरी सूरत मुनाफिकीन के लिए नाजिल फरमाई। तो मक्की दौर इब्तिलाओं का है, वहाँ मार है, माल नहीं, और जहाँ माल नहीं, मार हो, वहाँ मुनाफिक कोई नहीं होता, और जहाँ मार हो, यहाँ माल हो, वहाँ पे मुनाफिक होते हैं। तो ये कुलिया हमें इससे समझ आता। अब आइए ग़ज़वा बदर के पस मंज़र की तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तय्यबा तशरीफ़ ले आए, तो मदीना तय्यबा की अमूमी हालत ये थी, यहूद के 3 बड़े कबाइल, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका, ये 3 कबाइल अफरादी एतबार से कम थे, लेकिन मुआशी एतबार से ये इस कदर मुस्तहकम थे कि मदीना अफराद आबादी पर मुश्तमिल जो 2 बड़े कबाइल थे, ओस और खज़रज, इनके ऊपर इन यहूद के कबाइल का पूरा होल्ड था। और यहाँ तक इनका होल्ड था कि जब ओस और खज़रज के लोग अपने किसी बच्चे या बच्ची का निकाह करना चाहते थे, यहूद की इजाज़त के बाद रिश्ता भी नहीं कर सकते थे। उधर मुशरिकीन मक्का को ये फ़िक्र थी कि मक्का में तो हम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर लेते थे, अब मदीना में जाके तो ये आज़ाद हो चुके। लिहाजा मक्का मुकरमा में दारुल नदवा में मुशरिकीन मक्का ने एक नुमाइंदा अफराद पर मुश्तमिल मीटिंग की। उस मीटिंग का एजेंडा ये था कि मदीना तय्यबा की इस्लामी फलाही रियासत को नेस्तो नबूद कैसे किया जाए। इस एजेंडे पर बहस व तमखीस हुई। फैसला ये हुआ कि अबू सुफियान जो उस वक़्त तक मुशरिकीन के सरदार थे, उनकी क़यादत में 1000 ऊँट और 50,000 दीनार मालियत का सामान ये मुल्क शाम रवाना किया जाए, और इन ऊँटों को और सामान को बेचकर जो माल मिले उससे असलहा ख़रीद कर हम अफरादी कुव्वत जमा करके असलहा से लेस होकर हम मदीना तय्यबा पे हमला करेंगे और मदीना मुनव्वरा की इस्लामी फलाही रियासत को मिलियामेट करके रख देंगे, हुजूर और हुजूर के साथियों को शहीद कर देंगे। ये उनका मंसूबा था और इस मंसूबे पर अमल दरामद भी शुरू हो गया। अबू सुफियान अपना काफ़िला लेकर मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए। जब वहाँ से वापस पलटे, हुजूर को ख़बर मिली अपने जासूसों के ज़रिए
कि अबू सुफियान वहाँ से काफ़िला वापस लेके आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को इकट्ठा किया और उनसे मशवरा तलब किया, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को यह हुक्म दिया, वशाविरहुम फिल अम्र, अपने साथियों के साथ हर मामले मशवरा कर। हुजूर अपने साथियों से मशवरा किया करते थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया तो हज़रत सिद्दीक़ फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, हमने आपके हुक्म पर मक्का छोड़ा, मक्का में अपना ख़ानदान, अइज़्ज़ा व अक़ारिब, अपने दोस्त अहबाब, अपने बीवी बच्चे, अपनी तिजारत, अपना कारोबार, मालो असबाब, औलादो अहबाब, हर चीज़ छोड़ छाड़ कर हम आपके हुक्म पर मदीना तय्यबा में आ गए। जब हमने सब कुछ आपके लिए छोड़ दिया तो अब आगे भी जो आपका हुक्म होगा हम सरे तस्लीम खम उसको तस्लीम करेंगे। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंशा ये था कि अंसार की तरफ से भी नुमाइंदगी हो। इतने में हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए और खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कौम मूसा की तरह नहीं हैं कि अल्लाह पाक ने कौम मूसा को कहा कि कौम अमालिका के ख़िलाफ़ जिहाद करना है तो उन्होंने कहा, इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, ए मूसा आप जाइए, आपका रब जाके लड़े, हम तो यहाँ पे बैठे हैं। वलाकिन इज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना मअकुमा मुक़ातिलून, अल्लाह के हबीब हम आपको ये कहेंगे, आप आपका रब लड़े और हम भी आपके साथ लड़ने वालों में होंगे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाज़ी सफ़ा नंबर 38 पे हज़रत मिक़दाद इब्न अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ये ईमान अफरोज़ जुमले नकल किए। हज़रत मिक़दाद ने फरमाया, या रसूलल्लाह, नहनु नुक़ातिलुका अन यमीनिका व अन शिमालिका व बैना यदैका व खल्फ़िका, आपके दाएं लड़ेंगे, हम आपके बाएं लड़ेंगे, आपके आगे लड़ेंगे, आपके पीछे लड़ेंगे, हर तरफ से आपके साथ मिलकर हम कुफ़ार का मुकाबला करने के लिए तैयार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिर मंशा ये था कि अंसार की नुमाइंदगी हो। इतने में हज़रत साद इब्न मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो अंसार के बहुत बड़े सरदार थे, ये खड़े हुए। इन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम आपके हुक्म पर समुद्रों में छलांग लगा देंगे, जहां आपका पसीना गिरेगा हम खून की नदियां बहा देंगे। चुनाचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम का मशवरा लेकर मदीना तय्यबा से निकल पड़े और निकलने का बुनियादी मकसद अबू सुफियान के काफ़िले को रोकना था। लेकिन अबू सुफियान को ख़बर मिली कि हुजूर मेरे काफ़िले के ताक़ुब में निकल पड़े हैं। अबू सुफियान ने अपने रास्ते को बदला, सहली पट्टी की तरफ से होते हुए मक्के में पहुंच गया। और जिस वक्त उसको ये ख़बर मिली कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताक़ुब में आ रहे हैं, उसने एक ज़मज़म ग़िफ़ारी नामी आदमी को अबू जहल के पास मक्का में पहले ही ख़बर देने के लिए रवाना कर दिया था। अबू जहल ने जब ये सुना कि हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, हमारे सारे मालो असबाब को लूट लिया जाएगा, हमारे सारे मालो असबाब पे कब्ज़ा कर लिया जाएगा, उस माल को बचाने के लिए अबू जहल ने 1000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार किया और लश्कर लेकर वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फैसला कुन मार्का लड़ने के लिए मक्का से निकला। बदर के मैदान में इन दोनों का टकराव हो गया। अबू सुफियान तो निकल गया और उसने वहाँ पे जाके अबू जहल को पैगाम भी भिजवाया कि लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप वहाँ से वापस आ जाएं। लेकिन अबू जहल गुरूर के अंदर भरा हुआ था। उसने कहा कि हम इनको मिलियामेट करके रख देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे, इनका नामो निशान मिटा देंगे, इनको हम ख़त्म कर देंगे, इनकी जड़ उखाड़ के फेंक देंगे। और वो अपने तकब्बुर में मुब्तला होकर बदर के रेगज़ारों में पहुंचा और उसने बुलंदियों पे कब्ज़ा कर लिया, पानियों पे कब्ज़ा कर लिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 अफराद को 2 घोड़े, 70 ऊँट, 6 तलवारें, 8 ज़ेरें, मुख्तसर सा साजो सामान लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में पहुँचे। अब मैदान बदर में जब पहुँचे, 17 रमज़ान बरोज़ जुम्मतुल मुबारक कुफर और इस्लाम की पहली जंग हुई, जिसमें अल्लाह ने इस्लाम की इज़्ज़त की इब्तिदा फरमाई और शिरक और कुफर की ज़िल्लत की इब्तिदा फरमाई। इस जंग में जब इनका टकराव हुआ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम ने एक अरीश नामा
अरीश नामी खैमा बनाया और उस खैमे के अंदर कोई भी नहीं था, सिर्फ हुजूर के साथ हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। यहाँ मैं एक नुक्ते की बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो इमाम बुरहानुद्दीन हल्बी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत हल्बिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 166 में नकल की है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने असहाब को इकट्ठा करके कहा, अख़बिरूनी अन अशजइन नास, लोगों मुझे लोगों में सबसे बहादुर आदमी के बारे में बतलाओ, लोगों में सबसे बहादुर कौन है? कालू अंता, असहाबे अली ने कहा मौला अली आप सबसे ज़्यादा बहादुर हैं। अब बहादुरों के बहादुर मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कमेंट सुनिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अशजाउन्नास अबू बकरिन, अशजाउन्नास हज़रत सिद्दीक़ अकबर हैं, बहादुरों में सबसे ज़्यादा बहादुर अबू बकर सिद्दीक़ हैं। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, फलम्मा काना यौम बदरिन जअलना लिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरीशन, बदर वाले दिन हमने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए छप्पर बनाया, हुज़ूर के लिए खैमा लगाया और कोई भी शख्स हुज़ूर के खैमे की चौकीदारी और हिफाजत के लिए तैयार नहीं। अल्लाह ताला खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं अपनी जान पर खेल के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करूंगा। तो फरमाया अशजाउन्नास अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब आइए हज़रत सिद्दीक़ अकबर हुजूर के साथ अरीश बदर में मौजूद हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब जुमा सारी रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआएं की। उन दुआओं में एक दुआ कसरत के साथ अल्लाह के नबी ने फरमाई। वो दुआ क्या थी? फरमाया अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिहिल असाबा लन तुअबदा फिल अर्ज़ि अबदा, ए अल्लाह अगर आज ये 313 अफराद की जमात हलाक कर दी गई, शहीद कर दी गई, क़यामत की सुबह तक तेरे दीन का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अल्लाह के नबी ने अपनी बका पर इस्लाम की बका नहीं रखी, बल्कि असहाबे रसूल की बका पर इस्लाम की बका का दारो मदार रखा। अल्लाह के नबी ने सहाबा के बारे में फरमाया, ये नहीं कहा परवरदिगार मुझे बचा ले, मैं बचूंगा तो दीन बचेगा, मैं रहूंगा तो दीन रहेगा, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया परवरदिगार मेरी सारी ज़िंदगी की मेहनत है, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो लाकर मैंने मैदान बदर में खड़ी कर दी। परवरदिगार अगर इस्लाम को क़यामत तक ज़िंदा रखना चाहता है तो इन असहाब बदर को बचा ले। तो सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान की बका क़यामत तक इस्लाम की बका थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने उनके हक़ में इतनी दुआ की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात दुआओं में मसरूफ़ रहे। सुबह के वक़्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की सफ़े दुरुस्त फरमाई। हज़रत मौलाना इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह ने सीरत मुस्तफ़ा जिल्द नंबर 2 में वाक़या नकल किया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब असहाबे बदर की सफ़े दुरुस्त फरमाई तो हुजूर के एक सहाबी थे हज़रत सवाद इब्न गसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये सफ़ से थोड़ा सा आगे निकल आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको अपने हाथ में जो हुजूर के हाथ में जो नेज़ा था उसके एक हिस्से से थोड़ा सा पीछे की तरफ किया तो हज़रत सवाद इब्न गसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलल्लाह क़द औजअतनी, मुझे आपसे तकलीफ़ पहुंची है, वक़द बाअसका बिल हक़्क़ि वल अदल, अल्लाह ने आपको हक़ और अदल के साथ मबूस फरमाया, यानी आपकी इस अज़ियत और तकलीफ़ से मुझे तकलीफ़ पहुंची है, आपके इस अमल से मुझे तकलीफ़ पहुंची है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमीज़ उठाई और फरमाया कि मेरे से बदला ले लो। हज़रत सवाद इब्न गसिया रज़ी अल्लाह तआला आगे बढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन उठाया, आपके पेट का बोसा लिया और बोसा लेके कहने लगे, या रसूलल्लाह मेरा मकसद बदला लेना तो नहीं था, मैं तो सिर्फ चूमना चाहता था और इस गरज के साथ मैंने चूमा कि अभी मैदान जंग लगेगा, ना मालूम किसने ज़िंदा रहना है, किसने शहीद होना है। तो ये सहाबा की मोहब्बतों के वाक़यात हैं, मैं तफसीली वाक़यात में नहीं जाता। ये मैदान बदर है, बदर के मैदान में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबारज़त के लिए पहले नंबर पे हज़रत अली, हज़रत हमज़ा और हज़रत उबैदा इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन को भेजा और उधर से 3 बड़े मुशरिक आए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हमज़ा ने 2 काफिरों को वासिले जहन्नम किया, जबकि उबैदा इब्न हारिस रज़ी अल्लाह ताला ज़ख्मी हो गए। और कमाल की बात यह है, ये 3 अफराद जो मुबारसत के लिए सबसे पहले निकले, इन तीनों को अल्लाह ने शहादत का मनसब अता फरमाया। हज़रत हमज़ा को ओहद के मैदान में, हज़रत उबैदा इब्न हारिस को बदर के मैदान में और हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला को कूफा की जामे मस्जिद में 21 रमज़ान को उनकी शहादत हुई। तीनों को अल्लाह ने मकाम शहादत अता फरमाया। अब मैदान जंग लगा हुआ है, अल्लाह पाक ने अपने पैगम्बर की नुसरत
नुसरत के लिए कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में 1000, 3000 और 5000 फरिश्तों के ज़रिए से अपनी नुसरत को जो अल्लाह ने वादा फरमाया पूरा किया और मैदान जंग लगा हुआ है। बुखारी शरीफ में रिवायत है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल करते हैं, मैं मैदान बदर में खड़ा था, मैंने अपने दाईं तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा एक छोटा सा बच्चा है, बाईं तरफ नज़र दौड़ाई तो इधर भी छोटा सा बच्चा है। मेरे दिल में ख्याल आया अगर कोई कड़ियल जवान मेरे दाएं और बाएं होता तो मुझे एक सहारा होता कि मेरे दोनों तरफ को कड़ियल नौजवान हैं, इधर भी बच्चा है, इधर भी बच्चा है। अब मैं इन्हीं ख्यालात में अभी खड़ा सोच रहा था, इतने में एक बच्चे ने मेरे कान में कहा, चचा जान मुझे बताइए अबू जहल किधर है। मैंने पूछा, बेटा तीर चल रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, अबू जहल का तुझे अबू जहल से क्या काम है, एक तरफ हो के खड़े हो जाओ। कहने लगे, नहीं, हमने अल्लाह के साथ ये वादा किया है, हम अल्लाह के नबी के दुश्मन का कत्ल करेंगे, उसको अपने हाथों से वासिले जहन्नम करेंगे। आज की नस्ल नो, आज के नौ नहालाने वतन, आज की हमारी नई नस्ल के लिए पैगाम है। आज हमारे बच्चों को क्रिकेटरों के, एक्टरों के, फिल्म स्टारों के, फुटबॉलरों के, सबके नाम, सबके चक्के चौके, सबकी हिट्टें और सबके किरदार और करैक्टर याद हैं, नहीं याद तो सहाबा इकराम की जिंदगियां उनको याद नहीं हैं। इनका ईमान देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे थे। हजरत मुआज और मुअव्वज इनका नाम है। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला कहते हैं, मैंने इशारा किया, वो सामने चबूतरे पे जो शख्स खड़ा है वो अबू जहल है। हजरत अब्दुर्रहमान कहते हैं, अभी ये अल्फाज मेरी जुबान से निकले थे, बास की तरह ये बच्चे भागते हुए गए। एक ने जाकर अबू जहल के घोड़े की टांगों के ऊपर तलवार से वार किया, वो नीचे गिर गया, जख्मी हो गया। हजरत मुआज और मुअव्वज ने दोनों ने मिलकर उसको जख्मी किया और दौरान जंग हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाजू के ऊपर इक्रमा बिन अबू जहल ने वार किया। जब उनका बाजू कटा, एक बाजू का पट्टा उनके कंधे के साथ लगा रह गया। हजरत मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने पाँव के नीचे लेके झटका मार के उसको तोड़ दिया। किसी ने सवाल किया, आपने ये अमल क्यों किया? कहने लगे, ये मेरी मंजिल तक पहुंचने में हायल और रुकावट था, इसलिए मैंने इसको जुदा कर दिया। चुनाचे इन दोनों ने जख्मी किया। जब जंग खत्म हुई, 70 काफिर उनके मुर्दार हुए, 70 गिरफ्तार हुए, बाकी दुम दुबा के भाग गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़क़ीह हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सबसे बड़े फ़क़ीह हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला को हुक्म दिया, जाओ मुर्दों के अंदर देखो, तलाश करो कौन कौन मुर्दार हुआ है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला चले, देखा अबू जहल जख्मों से चूरा चूर जख्मी हालत में करा रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु जो साहिबुस सिवाक वन्नालैन हैं, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसवाक और हुजूर के जूता मुबारक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन मुबारक, ये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद उठा के रखते थे। इनकी ड्यूटी में शामिल था, जब हुजूर वज़ू करने लगते ये मिसवाक पेश किया करते थे। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कहीं तशरीफ़ ले जाने लगते, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के आगे हुजूर के नालैन मुबारक रख दिया करते थे। तो हुजूर की बहुत खिदमत की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक ज़ख्मियों में देखा अबू जहल जख्मों से करा रहा था। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद उसके सीने पे चढ़ के बैठे और अपनी तलवार से जब उसकी गर्दन काटने लगे तो वो अबू जहल जो तकब्बुर से भरा पड़ा था, अब्दुल्लाह बिन मसूद को कहने लगा, मेरी गर्दन शाने के करीब से काटना, नीचे से काटना, ताकि दुनिया को पता चले एक सरदार दुनिया से इस तरह गया है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला ने गर्दन काटी, हुजूर के कदमों में ला के फेंक दी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके आखिरी कलिमात बताए कि मरते हुए भी कह रहा था गर्दन नीचे से काटना ताकि पता चले सरदार की गर्दन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिकुल्ली उम्मतिन फ़िरऔन व फ़िरऔन हाज़िहिल उम्मत अबू जहलिन, हर उम्मत का एक फ़िरऔन होता है, मेरी उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। और फिर यहाँ पे नुक्ता भी समझ लें कि हज़रत मूसा के दौर का जो फ़िरऔन था, वलीद इब्न मसअब इब्न रय्यान, जब वो बहर कुल्ज़म की मौजों में गर्क होने लगा, उसने मौत को अपने सामने पाया तो उसने क्या कहा, आमनतु इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं बनु इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ और सबसे बड़ा मुसलमान बनता हूँ। अल्लाह ने फरमाया, आल आन अब वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, इससे पहले नाफरमानी करता रहे, ज़मीन पे फसाद फैलाता रहे। फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदानिका लितकूना लिमन ख़ल्फ़का आया व इन्न कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफ़िलून, फरमाया आज के दिन हम तेरे
बदन को निजात देंगे ताकि आने वालों के लिए तू नमूना इबरत बन जाए। आज भी उसकी लाश मिस्र में नमूना इबरत के लिए पड़ी हुई है। तो हज़रत मूसा के दौर का जो फ़िरौन था, मरते हुए उसने बज़ाहिर अपनी ज़ुबान से एक कलिमात निकाले थे, मैं मूसा और हारून और बनु इसराइल के रब पर ईमान लाता हूँ। लेकिन हुजूर की उम्मत का जो फ़िरौन था वो उससे भी बड़ा बदमाश था, मौत को सामने देख के भी कह रहा था मेरी गर्दन नीचे से काटना। तो ये वाक़या बदर है। मैंने इसके चंद एक वाक़यात अर्ज़ कर दिए। अब आइए आखिर में वाक़या बदर का एक सबक अर्ज़ करना चाहता हूँ। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान ने जो ग़ज़वा बदर लड़ा, बेसुरो समानी के आलम में लड़ा, अल्लाह ने उनके साथ अपनी नुसरत शामिल हाल फरमाई। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिज़वान के पास F-16 तैयारे नहीं थे, उनके पास गज़नी, शहीन, गौरी, अबाबील मसाइल नहीं थे, उनके पास जंगी तैयारे नहीं थे, उनके पास अल-खालिद टैंक नहीं था, उनके पास साद बिन अबी वक़ास आबदोस नहीं थी, उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ उनके पास ईमानी क़ुव्वत थी। उस ईमानी क़ुव्वत की बुनियाद पे उन्होंने अपने से 3 गुना बड़े दुश्मन के साथ टक्कर ली, तो अल्लाह पाक ने उनके ईमानी जज्बे की वजह से उनको फ़तह नसीब फरमा दी। और उनकी फ़तह हमें ये सबक देती है कि जंगों में फ़तह और शिकस्त का दारो मदार अफराद की किल्लत और कसरत पे नहीं बल्कि अल्लाह की नुसरत के ऊपर है। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला अपने हुक्म से कितनी ही कलील जमातों को कसीर अफराद पर गलबा अता फरमा देते हैं। तो ग़ज़वा बदर हमें ये सबक देता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की नुसरत को अपने साथ शामिल हाल करवाया जाए और अपने अंदर जज्बे जिहाद को बेदार किया जाए। जो मैंने शुरू में कुरान पाक की आयत पढ़ी है, उसमें अल्लाह पाक ने यह वासे किया, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। बदर वाले दिन तुम कमज़ोर थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने तुम्हारी नुसरत की। और जो हदीस मैंने तिलावत की है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है इदा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़्ज़िल्ला। जब तुम जिहाद को तरक कर दोगे अल्लाह ज़िल्लत को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर देंगे। आज आलम इस्लाम में जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सबके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, सबके पास तैयारे भी हैं, सबके पास मसाइल भी हैं। ईमानी क़ुव्वत से हम महरूम हो चुकी हैं, जज्बे जिहाद से हम महरूम हो चुके हैं। अगर आज भी इस कौम के अंदर जज्बे जिहाद बेदार हो जाए तो अल्लाह ताला इस कौम के ज़रिए से आलम इस्लाम को आलम कुफ़र के ऊपर गलबा और फ़तह नसीब फरमा देंगे। आखिर में अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह के शेर पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करूँगा। अल्लामा इकबाल रहिमहुल्लाह ने अस्हाबे बदर को यूँ सलाम अक़ीदत पेश किया, फरमाया फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फ़रिश्ते तेरी नुसरत को, फ़िज़ाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।